प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामान्य हिंदी में व्याकरण के एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिंदु का नाम है पलवन। पलवन का सामान्य परिचय है भाव विस्तार या वर्गीकरण। पलवन में जिस सूक्ति, चाहे वो सूक्ति गद्य की है चाहे पद्य की है, उसमें जो भाव, जो अर्थ निहितार्थ है, जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, उस भाव को, उस अर्थ को विस्तार के साथ लिखना पलवन है। एक अच्छा भाषाविद, एक अच्छा रचनाकार संक्षेपण और भाव विस्तार दोनों में ही दक्षता रखता है। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में बिहारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और मुक्तिबोध, इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की गद्य और पद्य की सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जिनका हम भाव विस्तार किसी एक सूक्ति के उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। विद्यार्थियों, पलवन की प्रक्रिया या पलवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उन पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। पलवन या भाव विस्तार के लिए आवश्यक है कि हम उस सूक्ति के, उस लोकोक्ति, उस मुहावरे, उस उक्ति के गूढ़ अर्थ को समझें। उस अर्थ को समझने के बाद हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य रचनाकारों के उदाहरण, अन्य रचनाकारों की पंक्तियां या अन्य रचनाकारों के मंतव्य के माध्यम से हम अपनी बात को स्पष्ट करें, हमारे आशय को पुष्ट करें। भाव विस्तार के लिए या पलवन के लिए आवश्यक बातें हैं। भाव विस्तार में भाषा सहज एवं सरल होनी चाहिए। अलंकारिक भाषा का प्रयोग हम न करें। वाक्य छोटे हों एवं पलवन लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मूल भाव पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करें, आलोचना न करें। केवल हमारा जो ध्येय है वह केवल भाव विस्तार का ही होना चाहिए, अपना मत प्रकट करने का नहीं होना चाहिए। हम आज एक उदाहरण के माध्यम से पलवन की बात को स्पष्ट करेंगे, भाव विस्तार को स्पष्ट करेंगे। और जो आज मैंने उदाहरण लिया है करत करत अभ्यास ते जडमति होत सुजान। सुजान का अर्थ है सुज्ञान और जडमति का अर्थ है मंद बुद्धि। विद्यार्थियों, जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि कईयों में जन्मजात प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन वो अभ्यास के माध्यम से, निरंतर अभ्यास करने के बाद अपनी प्रतिभा में निखार लाते हैं, प्रतिभा को संवारते हैं और बहुत अधिक प्रतिभा के साथ उभर करके आते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता है, पारंगत बनाता है, निपुण बनाता है। यदि हम हमारे ग्रंथों के उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहें तो अर्जुन गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करके एक कुशल धनुर्धर बना, लेकिन ठीक इसके साथ ही एकलव्य बिना किसी गुरु के अपने अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखते हुए एक दक्ष, एक कुशल धनुर्धर बना। अतः ये जो सूक्ति है वह हमें सत्य प्रतीत होती है। करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात है शील पर पड़त निशान। कि कुएं से हम जो पानी निकालते हैं, एक कोमल सूत की रस्सी निरंतर अपना आना जाना बनाए रखती है, निरंतर वो
जल सिंचती रहती है, पानी सिंचती रहती है, वो वर्षों बाद हम देखते हैं कि जो कठोर पत्थर है उसके ऊपर भी एक रस्सी है वह अपना निशान बना देती है। अतः सार रूप में हम ये कहेंगे कि अभ्यास की निरंतरता है वह व्यक्ति को परिपक्व एवं प्रतिभाशाली बनाने में सहयोग करती है। Okay.